स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑटोमोटिव क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी कंसेप्शंस थे वो आपको इस पिछले वाले लेक्चर में मिल चुके। अब सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दे आर यूजिंग टू सपोर्ट दोज पार्ट्स ऑफ स्पीच विच वी हैव गॉन थ्रू इन द प्रीवियस लेक्चर। मीन्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हमने पढ़ी उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसमें नाउन्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, वर्ब्स आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं और एडजेक्टिव्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है स्पीच के अंदर, तो उनको हम सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसने लिखा है बिसाइड्स बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर सम मोर वर्ड्स वी यूज फॉर मेकिंग ए सेंटेंस. These are supporting parts of speech. The first is article, second one is conjunctions, third one is prepositions, and the fourth one is interjections. Articles और conjunctions और prepositions और interjections क्या होते हैं ये एक एक करके हम डील करेंगे, ठीक है। अगर आप इमेज यहाँ पे थोड़ा बहुत एनालाइज भी करोगे, आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं ए, एन एंड द। और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस यहाँ पे इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? कुछ टाइप ऑफ हम यूज़ करते हैं सिंबल्स इन सेंटेंसेस, तो उसकी वजह से हमें मोर इन्फॉर्मेशन क्रिएट होती है इन द स्पीच, ठीक है। लेकिन ये राइटिंग फॉर्म में ही ज़्यादातर पता चलता है, और अगर हम एक्सप्रेसिव वे में होते हैं तो वो हमारे एक्सप्रेशंस खुद ब खुद दिखा देते हैं। यहाँ कंजक्शंस की बात करें तो दो सेंटेंसेस को अगर ज्वाइन करना हो तो बीच में एक आदमी बीच में इनको पकड़े हुए, तो इसको कंजक्शन बोलते हैं। मीन्स दोज वर्ड्स जो एक दो सेंटेंस को ज्वाइन करें इनको कंजक्शंस बोलते हैं। और किसी चीज़ की प्लेस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, क्या वो किसी चीज़ के अंदर है, बाहर है, ऊपर है, उसको हम प्रपोजिशंस बोलते हैं। अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं क्या होते हैं। तो दूसरा हमारे पास अभी जो स्लाइड है दैट इज सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके डील करना। तो करते हैं डील। आर्टिकल्स में जो पहली बात है, द वर्ड ए, एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। तो इन सारे वर्ड्स को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर नाउन्स, और इनको नाउन के आगे इस्तेमाल किया जाता है। एन कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड before those words which start with vowels. यम ए, ई, आई, ओ यू से स्टार्ट आसन गसान उन वर्ड्स के आगे, या जिनकी आवाज़ इन वॉवेल्स के वॉवेल से मैच करती हो उनके आगे, ठीक है। इसके बाद ए कहाँ इस्तेमाल होता है? कोई भी कंसोनेंट मीन्स वॉवेल्स के बगैर जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स है उनको अल्फ़ाबेट है उन सब को हम कंसोनेंट्स बोलते हैं। आफ्टर दैट द इट इज़ रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड, जो कोई खास, जैसे हम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है, द अरब अमीराट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है? दे हैव क्या बोल सकते हैं, हाई स्टैटिकल, या हम बोल सकते हैं हाई स्टेटस है इनका, इसी वजह से हम इनको इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर लिखा है द कार स्टॉप्ड सडनली बिकॉज अ कार रन इन फ्रंट ऑफ इट। द कार, द यहाँ पे हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हम उस किसी खास कार के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम चला रहे थे, यार। और ए कार हमने किसी और कार के बारे में इस्तेमाल किया। ए बुक, एन एप्पल। बुक को क्यों ए लगाया? क्योंकि इसके आगे कंसोनेंट था। बुक का जो स्टार्टिंग वर्ड है दैट इज़ कंसोनेंट, तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसका ए इस्तेमाल किया। एप्पल के अंदर एन इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि पहला वर्ड वोवेल है, इस वजह से। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर भी जो पहला वर्ड है दैट इज़ वोवेल, इसी वजह से एन इस्तेमाल किया। द सन, द सन जो है इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, इसी वजह से ये एक खास चीज़ है, इसी वजह से हमने द का इस्तेमाल किया। अब कंजक्शंस की बात करें तो कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टू नाउन्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। मीन्स कंजक्शंस वो सारी चीज़ें होती है, वो सारे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जॉइन करे, ठीक है, दो नाउन्स को ज्वाइन करें, ठीक है। सम कॉमन कंजक्शंस आर, कौन कौन से? एंड, और, एंड, बट। जैसे हमने लिखा इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट। फिर क्या लिखा है? शीला एंड आई वेंट, मीन्स यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। तो शीला और मैं कहाँ गए? मार्केट की तरफ गए। इंस्टेड ऑफ do you want orange, do you want apples, do you want orange or
एप्पल्स। मीन्स हम यहाँ पे दो सेंटेंस की बात कर रहे हैं। डू यू वांट ऑरेंज, क्या आपको ऑरेंज चाहिए, क्या आपको एप्पल चाहिए। लेकिन हमने दोनों चीज़ों को मिला के एक नया सेंटेंस क्रिएट किया। और इज हेयर कंजक्शन, हम दो सेंटेंस को ज्वाइन किया बाय ए वर्ड दैट इज कॉल्ड और। तो यहाँ पे ये कंजक्शन बताएगा, डू यू वांट ऑरेंज और एप्पल्स, क्या आपको ऑरेंज चाहिए या एप्पल्स, दोनों में से एक चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो कंजक्शंस क्या करते हैं, दो सेंटेंस को शॉर्टर फॉर्म में या इन ए सिंपल वे में हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, जो कि एक अप्रोप्रिएट मीनिंग भी प्रोवाइड करता है और हमें ज़्यादा बातें भी नहीं करनी पड़ती। ठीक है। इसके बाद प्रपोजिशन। प्रपोजिशन कनेक्ट्स वन वर्ड विद अनदर। यहाँ पे फ्रेजेस की बात हो रही थी और यहाँ पे वर्ड्स को ज्वाइन करने की बात हो रही है। ठीक है। विद अनदर टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करना, हियर वी कॉल्ड इट प्रपोजिशंस। ठीक है। दे यूजुअली आंसर द क्वेश्चन वेयर, व्हेन एंड हाउ। और ये क्या होता है कि ये तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ, कैसे और किस जगह पे। ठीक है, और कब। फिर सम कॉमन प्रपोजिशंस आर ऑन, एन, अंडर एंड इन। द कैट इज ऑन द रूफ। यहाँ पे कैट और रूफ के बीच में रिलेशनशिप, कैट जो है वो किसके ऊपर है, छत के ऊपर है। ऐसे ही द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड। शॉप जो है रोड के एंड पे है। मीन्स एट जो है इट डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन रोड एंड अ शॉप। ऐसे ही हमारे पास है दूसरा सेंटेंस, राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। राहुल कहाँ खड़ा है, ट्री के नीचे। आई लिव इन दिल्ली, मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली के अंदर। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस, दो चीज़ों को, मेरे रहने और दिल्ली के अंदर मेरा रहना, ये क्या हो गया, ये एक प्रपोजिशन की वजह से क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरजेक्शंस, दोज वर्ड्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। दोज वर्ड्स जो कि एक्सप्रेस करे क्या, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सच एज हैप्पीनेस, ठीक है, सरप्राइज, एंगर और पेन। दे हैव एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इनके ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, लेकिन ये वर्ड्स क्या एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे वाओ, ओह, ओ नो, थैंक्स, हेल्प। ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों को बोलते हैं तो इन चीज़ों की वजह से एक सेंटेंस के अंदर इमोशंस इंसर्ट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है इस पूरे चैप्टर की अभी समरी, जो हमने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की समरी। इन दिस सेक्शन यू हैव लर्न अबाउट यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन। पहले आपने कैपिटलाइजेशन देखी, उसके बाद पंक्चुएशन, रूल्स फॉर राइटिंग सेंटेंसेस, पंक्चुएशंस का इस्तेमाल, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ी। यू हैव ऑल्सो लर्न about the basic parts of speech such as nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs and supporting parts of speech। एक तो हमने parts of speech के बारे में ही पढ़ा और supporting parts of speech के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, कंजक्शंस आते हैं, प्रपोजिशंस आते हैं और इंटरजेक्शंस आते हैं। तो इसकी वजह से आपका parts of speech क्लियर हो गया और बेसिक जो है कम्युनिकेशन का, ये आपको क्लियर हो गया। थैंक यू। अगर आप देखेंगे कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में आपको कम्युनिकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आपको जब भी बात करनी हो, अगर आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करोगे, आपकी बात में एक वज़न होगा, एक टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं हम इसमें, सपोर्टिंग नेचर होगा। तो आप क्या करो, आप इन पे आप इन पे ये राइटिंग जो है, अपनी राइटिंग के ज़रिए से आप इनको ज़्यादा फोकस्ड बना सकते हो। आप राइटिंग के ज़रिए से इनमें ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम, इनमें ज़्यादा होल्ड क्रिएट कर सकते हो, इनमें ज़्यादा डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। तो आप क्या करो, जस्ट मेक सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस बनाने के बाद आप चेक करो कि मेरे जो प्रीवियस सेंटेंसेस है और नए सेंटेंस है उनमें कितना फ़र्क आ रहा है। अगर इट सीम्स कि आपके इन सेंटेंसेस के बीच में फ़र्क आ रही है, तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप डे बाय डे लर्न कर रहे हो, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। टिल देन गुड बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।